आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू के नगरोटा इलाके में मशकूक नकलो हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर चलाई तलाशी मुहिम। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बालताल बुनियादी कैंप का दौरा कर अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का लिया जायजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने की मरकज से की अपील। डीजीपी के बयान पर भी किया तंज। और 10वें मुहर्रम पर आज पूरे जम्मू कश्मीर में निकाले गए आशूरा के जुलूस। इंतजामिया ने अज़ादारों के लिए किए थे तमाम तर जरूरी इंतजामात। खबरें तफसील से। जम्मू जिले के नगरोटा इलाके में एक मशकूक शख्स की नकलो हरकत देखे जाने के बाद वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। इत्तला के मुताबिक यहां के कुछ मकामी लोगों ने उन्हें फौज के लिबास में एक मशकूक शख्स को देखा, जिसके बाद इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। उनके मुताबिक जिस शख्स को उन्होंने देखा है उसके पास हथियार भी मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी रखी हुई है। और बिलासपुर कोई पता होता है ऐसा क्षेत्र का तो फिर तो 2-4 बंदे लेके आता बंदा। सवेरे कोई बंदा आया बाहर दा ते उन्ने साढ़े पिट ठनगाए। अच्छा। शैल जोरे कन्नै ठनगाए ते मैं उठियै दरवाजा खोलेआ। मैं सोचेआ मेरे पापा आए ना ते जेल्लै मैं थोड़ा जिहा दरवाजा खोलियै दिक्खेआ ते कोई होर बाहरे दा बंदा हा। मैं इ'यां दरवाजा बंद करी लगभग किन्ने टाइम बजे दी गल्ल है? 5:15 होने। 5 बजे दी गल्ल है। आहो ते मैं दरवाजा बंद करियै मैं अपने भरा गी फोन कीता। मैं इ'यां कोई बंदा आए दा, उन्ने साढ़े पिट ठोरे। मैं इन्ने चिरे वीर भरजाई आई गे ते वीर भरजाई होरें भी दिक्खेआ इत्थे। अच्छा, हुलिया कनेहा जिहा नुहाड़ा? इ'यां में ते भैया इन्ना दिक्खेआ भी नहीं। मैं डरे दरवाजा बंद करी ओड़ेआ, खाली दिक्खेआ भाई कोई बाहर दा बंदा। पार्लिमानी अमूर और अकलियती अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज बालताल बुनियादी कैंप का दौरा किया है और मरकजी कश्मीर के गांदरबल जिले में जारी अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया है। जनाब रिजिजू आज सुबह बालताल बुनियादी कैंप पहुंचे और यात्रा के मुख्तसर तरीन रास्ते से यात्रा करने वाले अकीदतमंदों के लिए सिक्योरिटी, सेहत और दीगर सहूलियात का उन्होंने जायजा लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकज को असेंबली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए, क्योंकि मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका दहशतगर्दी से निपटने समेत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल से जम्मू के इलाके में हमलों का सिलसिला जारी है। जम्मू में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो यहाँ अक्सरियत पसंदी से वो पाक हो। हवाले से जब आप पूछते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। हकीकत ये है कि पिछले 1 साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। चाहे पीर पंचाल देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले 1 साल में अगर हमारी इत्तला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर
सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे गए हैं। इन हालात में हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने दावे तो बहुत किए, हर बार जब हमला होता है तो कहते हैं कि मिलिटेंसी इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ये मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। इन्हें कैसे नज़र आता समझ में नहीं आ रहा। लगातार ये जो किलिंग्स का सिलसिला रहा है और इसके लिए अभी तक हुकूमत में किसी ने ये नहीं कहा कि इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात को देखते हुए उन पे काबू लाने के लिए कुछ सही कदम जो हैं उठाए जाने चाहिए और किसी न किसी की तो जिम्मेदारी इसमें ठहरानी होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। उन्होंने मजीद कहा है कि हमें उम्मीद है कि सिक्योरिटी के इंतजामात के जिम्मेदार लोग हालात को काबू में लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। डीजीपी आरआर सवेन के हालिया मुतनाज़े बयान पर पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आला पुलिस एहलकार ने सियासी मैदान में कदम रखा है और सियासी तकरीर की है। उन्होंने कहा है कि सियासत को सियासतदानों के लिए छोड़ देना चाहिए और हालात को बेहतर बनाने और अस्करियत पसंदी का मुकाबला करने का अपना काम करना चाहिए। लाइन्स की बात नहीं करूँगा। हाँ, ये सही है कि डीजी साहब ने सियासत में कदम रखे और एक सियासी तकरीर की। बेहतर ये होता कि सियासतदानों को करने दें और जो उनका काम है यहाँ के हालात को बेहतर बनाना, यहाँ पे मिलिटेंसी पे काबू पाना और ये जो लगातार जम्मू में अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकना। डीजी साहब से हम ये सुनना चाहते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सियासत तो चलिए ना, अब हम सियासतदान जो हैं सियासत हम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते, बॉर्डर को सुरक्षित हम नहीं रख सकते, मिलिटेंसी के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियां अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम हुकूमत की मदद कर सकते हैं, उनका हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना वो डीजी का काम है। वो अपना काम करे, हमें अपना काम करने दें। पूरे जम्मू कश्मीर में आज 10 मुहर्रम पर ताजिया के जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट की मरकजी जामे मस्जिद में आज 10 मुहर्रम को हर साल की तरह इस साल भी इमाम हुसैन की याद में जुलूस बरामद हुआ है। इस जुलूस की सदारत मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन कर रहे थे। यह जुलूस मरकजी जामे मस्जिद से बरामद होकर शहर से होते हुए शहदाए करबला जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, जजीदियत मुर्दाबाद के नारों के साथ आगे बढ़ा और हाड़ी मोहल्ला पर वापस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ है। दौरान जुलूस मुख्तलिफ मकामात पर उलमाए कराम ने अपने नूरानी बयानात से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत और शहादत पर रोशनी डाली है। जो इस्लाम पे कायम नहीं था उसके साथ जंग को जदल करने के लिए वो ले आए। पूरे कुंबे को, पूरे परिवार को, छोटे छोटे अली अस्कर को, अली अकबर को, और सबसे बड़ी बात है कि जो नबी करीम की शक्ल के थे अली अकबर, उनको भी साथ लाए वो, और तमाम कुंबे को आपने को शहीद करवा के ये साबित किया कि कभी भी जालिम और यानी जुर्म करने वाले शख्स को कभी माफ नहीं किया जाएगा और इस्लाम कभी ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देता। हम खराजे अकीदत पेश करते हैं नवासे रसूल को और उनके पूरे खानदान को। देखिए, आज का दिन जो है ये यूम अशूरा जो है ये करबला के वाक़े पे मनाया जा रहा है, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बला के शहीद किया गया। एक तरफ पानी के दरिया थे, दूसरी तरफ प्यास ही प्यास थी। जो पानी पीते रहे वो मर गए और जो प्यासे रहे वो आज भी जिंदा हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की जो बैयत थी वो हासिल नहीं की, वो उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया, क्योंकि यजीद जो है ये जाबर था, फासक था, गरीबों पे नादारों पे जुल्म कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया और करबला में 72 तन जो है वो जुदा करवा दिए। मेरे रब का करम देखिए कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, उनका सर जो था वो नेज़े पे रख के यजीद के पास पहुंचाया गया। वो उस वक्त भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, क़यामत तक ऊंचा रहेगा। यजीद जो है उस वक्त भी जो मर रहा था
आज भी जो है वो मरा हुआ है। इस्लाम उस वक्त भी जिंदा था, क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसी लिए ये दिन जो है ये जुलूस आज हम मुनक्कद कर रहे हैं। मुहर्रम के मौके पर आज राजौरी में पानी के स्टॉल लगाए गए। राजौरी भर में मुख्तलिफ समाजी व मजहबी तंजीमों ने 10 मुहर्रम के मौके पर पानी के स्टॉल का एहतमाम किया था। ये स्टॉल शहर के मुख्तलिफ मसरूफ अवामी मकामात और सड़कों पर लगाए गए थे। मुंतजमीन की जानिब से राहगीरों को पानी की पेशकश की गई, जिन्होंने मुहर्रम की अहमियत और इसकी तारीख पर भी गुफ्तगू की। एक मुसलमान वो समझता है मेरे लिए नमाज बहुत ज़रूरी है। शायद जिस वक्त करबला के अंदर जंग लगी हुई थी उस वक़्त अजान हो गई, इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, उनकी तलवार ना रुकी ना झुकी। उनका एक ही मकसद था, सर कटाएंगे सर झुकाएंगे नहीं। मैं एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज के दिन अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इमाम हुसैन को जन्नत में जगह दे, क्योंकि अगर वो किसी हैदर से कम नहीं थे। आज पूरे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही कहता है इमाम हुसैन बहुत बड़ी ताकत का नाम था। जिला अनंतनाग में शिया बरादरी ने अपने इलाके में मातमी जुलूस निकाला है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और SSP अनंतनाग डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती भी मौजूद थे। इस जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की है। सफीपुरा पहलगाम से हम सब सोगवार है, कुल आलम सोगवार है, इंसानियत सोगवार है। हुसैनियत का दर्स कुल आलम के लिए है, इंसानियत के लिए दर्स है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी शहादत दी है इंसानियत के लिए दी है, फिर इस्लाम के लिए, पहले इंसानियत। इसमें काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ कि इसी हुसैन हम बुश हुसैन सिन सितन हुसैन च म्यान सितन। कुरान करीम छु वाज़ेह तौर वनन कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इलल मवद्दत फिल कुर्बा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पन्ने इंजन उम्मती वस्तम चाहते थे वक्त के असहाब होस तुमद बस चदित पैगाम इस्लाम, पैगाम इंसानियत। तुमन सा सोन माल छ जरूरत, सोन दौलत छ जरूरत, सोन बच्चे छ जरूरत। अल्लाह ताला से वही जबरील है बस अमिसमान से मैंने सभी बस ह्यूमन अरब के लुकन मान नशन तो अजर वजर जरूरत की। अगर ते अजर छी आसान दिन तोली थई से मैंने अहले बैत मोहब्बत, मैंने अहले बैत मुफल से एहतराम ते इज्जत, बस वो है अजर विसाल। जिला इंतजामिया ने श्रीनगर के ज़ादिबल में मुहर्रम के जुलूस के लिए जामा इंतजाम कर रखे थे। यहाँ ओहदेदारान ने तैयारियों की निगरानी के लिए मकामात का दौरा किया है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी, ADGP विजय कुमार, IGP कश्मीर VK ब्रीदी, SSP और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने तमाम तर जरूरी इकदाम को यकीनी बनाने के लिए इलाके का मुआयना किया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने कहा है कि इंतजामिया की तरफ से तमाम तर इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। देखिए जो इंतजाम जो कह रहे हैं वो हमने DC साहब और साहब की सदारत पहले ही इसको ठीक ठाक कर लिया, करवाया गया ताकि अजादारों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, चाहे पीने के पानी का हो या कोई एक बड़ा आशुरा जो है सबसे आप जानते हैं माना जाता है। तो इसकी जितनी भी फैसिलिटीज़ थी पीने के पानी से लेके चाहे रात को बिजली होने तक वो पूरी तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसमें पूरा ताउन दिया है, सहयोग दिया है और लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया। वहीं जिला श्रीनगर में आज 10वें मुहर्रम के मौके पर आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। यहाँ सिख भाइयों ने अज़ादारों के लिए पानी के स्टॉल भी नस्ब कर रखे थे। हमारा तो यही है कि हमें पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने सिखाया हुआ है कि सब एक है, सब इंसान एक ही है और हमें ऐसे ही रहना चाहिए एक बन के। और मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हमें एकजुट होकर रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी ताकतें जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए, मिल कर रहना चाहिए।
तो आपको लगता है कि कश्मीर अभी भी स्टैंड बाय है उसी मोड़ पर? हाँ सर, अभी भी उसी पे है जी। हाँ, बाकी स्टेट से कैसे कंपेयर कश्मीर को करेंगे? देखिए सब ऑलमोस्ट सब लोग सेम ही है, ऐसी बात नहीं है कि रेस्ट ऑफ इंडिया चेंज है, अलग है, हम सब सेम है, लेकिन कश्मीर में यूनिटी जो है वो मैंने ज़्यादा देखी हुई है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया जी। तो आज के दिन के हवाले से अपनी तरफ से, सिख कम्युनिटी की तरफ से आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे होल ब्रदरहुड के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारों को भाईचारे से रहना चाहिए, सारों को अमन से रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए और अच्छे से रहें। तो बाकी जो स्टेट्स है उसमें देखा जा रहा है कि कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बदस्तूर अगर जी हालात भी खराब हुए, कम्युनल ब्रदरहुड यहाँ पर बिल्कुल बरकरार है। उन स्टेट्स के लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यार सारे इंसान एक ही है, हम सब एक ही हैं, कोई भी चेंज नहीं है हमें, हम सारे यूनाइटेड हैं, सारे एक हैं, इसलिए हमें सबको पीसफुली रहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा शकील उर रहमान ने आज एसएसपी बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा के साथ बांडीपुरा जिले के सुंबल सब डिवीजन में निकाले गए आशुरा के जुलूस में शिरकत की है। मकामी लोगों ने डीसी की काविशों को गर्मजोशी से सराहा है। उन्होंने न सिर्फ जुलूस में शिरकत की बल्कि गमजदा शुरका की मदद भी की है। तकरीब से कबल जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजामात को बगौर यकीनी बनाया। यहाँ मुनासिब तिबी सहूलियात, इलाके में पानी और बिजली के बाकायदा फरहमी और जुलूस के पुरअमन इनाकात को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इकदाम भी किए गए थे। खुशवतर बह जाएगा, हाँ मगर नामे हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। आज यौम आशूरा है। आशूरा का हवाला नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज़ है। ये आलमी दुनिया के लिए, आलमी इस्लाम के लिए इंसाफ की जीत है, ये इंसाफ का तकाज़ा है, ये हक़ और बातिल की लड़ाई है जिसमें आखिरकार बातिल मिट गया और हक़ जिंदाबाद रह गया। 1400 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी हुसैन का नाम हर एक ज़ुबान पर, हर एक दिल में, हर एक मुल्क में, हर एक इलाके में लिया जाता है। और जो मिटने वाले हैं बातिल ताकतें, वो मिट के रहेंगे। मैं आज के हवाले से खराज ऐसी तहसीन देना चाहता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने खास इंतज़ाम करके हमें इन अयाम में सहूलियत का मैया रखी है। लिहाजा हम पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से इनका बड़े मशकूर है। ख़ासकर डीसी साहब ने जो जिस संजीदगी से काम लिया, जिस संजीदगी के साथ आज खुद भी आए, 3-4 मीटिंग का इनेकाद भी किया, हम बिल्कुल उनकी इस कोशिश से खुश हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि इन सारों को जो उनकी नेक दुआएं हैं उनको रब्बुल करीम उनकी दुआओं को पूर्ण करें। देखिए, एक तो हमारे लिए आज का दिन बड़ा इमोशनल है और हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। और हम यहाँ देखने आए हैं कि जो हमारे सरकार की तरफ से जो हमने कमिटमेंट की थी, इंतजाम की, क्लीननेस की, पानी की, बाकी चीज़ों की, हेल्थ, तो वो मैं देखने आया था वो ठीक है या नहीं है, तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ। और हम थोड़ा सा यहाँ चैरिटी वगैरह बाकी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, पुलिस की तरफ से हमने की है, इसलिए कि हम इनको अपनी तरफ से दिखाना चाहते हैं कि हम इनके साथ। तैयारियाँ पूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको प्रॉपरली उसका ट्रैफिक और बाकी चीज़ें मैनेज करेंगे। यौम आशूरा की मुनासबत से पटन के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस अज़ा बरामद हुए हैं, जिनमें काफी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया है। इसके साथ साथ बाबापुरा मागाम, सोफीपुरा मागाम, गोम, मालमुरा, तोंजी, हिरोन, तांत्रेपुरा और दीगर इलाकाजात से जुलूस निकाले गए हैं। इधर पटन के हांजी वीरा, मीरगुंड, गुंड खवाजा, कासिम, सोनम, याल और दीगर इलाकों में भी जुलूस में अज़ामें बरामद हुए हैं, जिसमें अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर पटन में डीसी बारामुल्ला, एसएसपी बारामुल्ला, एसएमओ बारामुल्ला ने भी जुलूस अज़ा में पहुंचकर जायजा लिया है। कल के यजीद की परेशानी बर्बरियत के खिलाफ और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने का दिन है, जो 14 सदियों से चली आ रही है। ये रिवायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कायम की। हर वो जालिम, हर वो जाबिर, हर वो सितमगर जो
किसी भी शख्स, किसी भी इंसान, किसी भी शक्ल में जुल्म जब रवा रखता है। रहीम, चूँकि आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया आज के हवाले से, लिहाजा इसका जवाब हम कुरानी आयत से देंगे। ये पारा नंबर 6 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। चूँकि कुरान ऐलान कर रहा है कि इन अल्लाह को कोई भी ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है, सिर्फ वो ऊंची आवाज़ पसंद है जो जुल्म के ख़िलाफ़ उठे, जो जुल्म के ख़िलाफ़ उठे। ये जो आज पूरे वर्ल्ड में जो आज जुलूस निकला आशूरा बरपा है, ये उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ है जो 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहाँ पर यानी मैदान करबला में अपने अहलो अयाल के साथ। पटन सब डिवीज़न है, इसमें काफ़ी बड़ी हमारी शिया पॉपुलेशन है। अगर मैं इसी पटन एरिया की बात करूँ तो अलॉन्ग जो हमारा नेशनल हाईवे जहाँ पे हमारे प्रोसेशंस होने वाले हैं, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन में मोर देन 5 मेडिकल सेंटर्स जो कि हमारे रेगुलर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रेगुलर PHC से अलावा भी हमने 5 सेंटर्स लगाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक हमारा सेंटर हमारे आगे ही है। तो ये सेंटर्स इसलिए कि अगर किसी को कोई चोट पहुंच जाए, कोई ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके अलावा हमारे PHC डिवीज़न बारामूला की तरफ से भी आपने देखा होगा अलोंग द रूट मल्टीपल टैंकर्स लगे हुए हैं, सो दैट इसमें हमारी वाटर अवेलेबिलिटी पूरी 24/7 रहे। साथ ही साथ में आपने देखा होगा हमारे SDM साहब और जितने भी हमारे सब डिविजनल लेवल ऑफिसर्स हैं पिछले 2-3 हफ्ते से मेहनत कर रहे हैं, जितने भी कमिटीज़ हैं उनसे रेगुलरली बात कर रहे हैं सो दैट उनकी कोई भी ज़रूरत हो। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जनूबी कश्मीर के दियोसर पट्टी के इलाके साहू सुजन में योम आशूरा अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया है। सियाह लिबास में मलबूस सियाह बैनर्स उठाए हुए अज़ादारों ने इलाके में बहुत सारा मातमी जुलूस निकालते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को खराज अकीदत पेश किया। जिला इंतजामिया कुलगाम ने जुलूस के इलाके में कैंप लगाए थे। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान, SSP कुलगाम साहिल सरंगल ने भी आशूरा के जुलूस में शिरकत की है। किए गए सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सैनिटेशन हो, सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। और आज हम लोग भी SSP साहब और मैं खुद भी यहाँ पे आए हैं देखने के लिए भी कहीं कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और यहाँ जो जितने भी ज़ायरीन हैं इन सब ने, यहाँ के इंतज़ामिया भी हैं, उन्हें बड़ी सेटिस्फेक्शन जाहिर की है और इंतज़ामात अच्छे हैं। और हमारा पूरा अमला यहीं पे है, चौकन्ना है और सभी अच्छे से पूरा अपना कार्य कर रहा है। और इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा जो प्रोग्राम आज आशूरा का है ये कंप्लीट होगा और किसी भी ज़ायरीन को, किसी भी शख्स को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। योम आशूरा के मौके पर आज बारामूला भर में मजालिस और जुलूसों के साथ मनाया गया, जिसमें सैयदना इमाम हुसैन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के दीगर अफराद की अजीम कुर्बानी की याद मनाई गई। सोगवारों ने डलीना, हिगाम और पटन में जुलूस निकाले जो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुए हैं। बारामूला के मुतल्लिका महकमों की तरफ से मिलकर जिला इंतजामिया से वसी इंतजाम किए गए थे। पुलिस हुकाम की जानिब से भी सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए थे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज योम आशूरा सारे दुनिया में मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले की कड़ी के तहत आज ज़िला बारामूला में भी ये दिन इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और आज हस्बी रिवायत जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ज़िला बारामूला ने यहाँ पर दिलनामे इमाम बारगाह के नज़दीक एक कैंप का इनेकाद किया, जिसमें अज़ादारों में पानी की बोतलें तकसीम की, शरबत तकसीम की। और इस वजह से तकसीम की कि ये जो हमारा ये दिन है योम आशूरा, ये करबला जो वाक़ा पेश आया है इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा ने जो अजीम कुर्बानी दी है, ये क़यामत के दिन तक ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। कि तपते रेगिस्तान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदर्दी से शहीद किया गया और शहीद करके उन्हें फिर उनके अहल-ए-आल को अज़ियतें दी गई, उनके सरों को नेज़ों पर सवार करके और उनकी जो मस्तूरात हैं, उनकी जो मुख़द्दरात हैं, उनको शाम ले जाया गया। पहले कूफा ले जाया गया, फिर शाम ले जाया गया। यानी उम्मत सब कुछ भूल गई,
ये जहाँ तक इस मुक़द्दस दिन का सवाल है जो 10 मुहर्रम है, अगर हम देखें, अगर हम ज़रा इस चीज़ पे गौर करें, जब किसी दो ग्रुप के बीच में कोई लड़ाई होती है तो जो ग्रुप किसी को कत्ल करता है और दूसरा फातिहा कहलाता है कि मैंने जी किसी को मारा या किसी का ये किया। मगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ हमारे इमाम साहब शहीद होते हैं, इमाम हुसैन, और यजीद उनको शहीद करते हैं। तो मगर फातिहा किसको कहा जाता है? जो शहीद हुआ, हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो ये पहली बार आप हिस्ट्री में देख रहे होंगे या किसी भी इसमें देख रहे होंगे कि जो शहीद होता है उसको फातिहा करार दिया जाता है, और जिसने कत्ल किया, जिसने शहीद किया, तो उसको लोग हकारत की नज़र से देखते हैं, जिसको हम यजीद कहते हैं। और ये हिस्ट्री में आप पहली बार देखेंगे कि ऐसा है कि और इस शहीद का दिन हर 10 मुहर्रम को हम मनाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो यही है कि आपने सुना होगा कि हर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यौम आशुरा के मौके पर शिया अज़ादारों का रवायती ताज़िया जुलूस बुध की सुबह बोटा कदल से ज़ादिबल श्रीनगर तक निकाला गया। जुलूस बोटा कदल से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शिया अज़ादारों ने शिरकत की है। ट्रैफिक पुलिस ने बोटा कदल से ज़ादिबल तक जुलूस के दौरान हमवार नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए एक तफसीली एडवाइजरी भी जारी की थी। आज मनाया जा रहा है, तो इसके हवाले से क्या बताएंगे आप? देखो जनाब, ये यौम आशुरा जो है ये पिछले 14 सालों से ये चल रहा है। 1400 सालों से ये चल रहा है, ये यौम आशुरा है। तो ये सदियों से चलता है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। यहाँ लोग आ जाएंगे और जा भी जाएंगे, लेकिन हुसैनियत चालू रहेगा, आज़ादारी चालू रहेगा जनाब। देखो आज का दिन आप देखो इंतज़ाम कैसा है, पुलिस का इंतज़ाम कैसा है, ट्रैफिक का इंतज़ाम कैसा है, म्युनिसिपल कमीशन का इंतज़ाम कैसा है, और हर तरह की सहूलियत है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रखी है आज यौम आशुरा के लिए। देखो इस तरीके से जो स्टॉल लग चुके हैं, इस तरीके से काफ़ी पब्लिक को सहूलियत आ जाता है, और जो इंतज़ामिया ने अच्छी तरीके से यहाँ पर रखा है कि हर चीज़ सहूलियत पब्लिक को आज़ादारी के लिए ये पहुँचाएगा, सहूलियत पहुँचाएगी। वहीं 10 मुहर्रम का जुलूस आज जम्मू में भी निकाला गया है, जो कि न्यू प्लॉट इलाके से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए पीर मिठा, लखदत्ता बाजार, राजेंद्र बाजार, रेजिडेंसी रोड से होता हुआ करबला कॉम्प्लेक्स, वजारत रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की है। इस दौरान जिला इंतजामिया जम्मू की जानिब से भी अज़ादारों के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम भी कर रखे थे। इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से नस्ब किए गए थे। मैं अरुण गुप्ता, जेडीयू का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि सरगर्दा हेड जम्मू प्रोविंस से आज शहीदी दिवस पर पीर मिठे आया हूँ। आज मुहर्रम है, आज मुहर्रम का 10वां दिन है। इमाम हुसैन जी आज शहीद किए गए, और शहीदों जिन्होंने शहीद किए उनका तो नाम ही ख़त्म हो गया, उनका तो नाम मिट ही गया। आज भी इमाम हुसैन जी का नाम याद करते हैं लोग। वो बहुत ही नेक आदमी थे, उनकी प्रीचिंग्स पे कभी महात्मा गांधी भी चले और हमारे देश को आज़ाद कराया। सरहदी जिला पुंछ के छजला समकन ब्लॉक मनकोट सब डिवीजन मेंढर में हजरत पीर बाबा पोथी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की है और वहां खसूसी दुआओं के साथ साथ जिक्र और अज़कार भी किया है। जिस तरीके से जिस्म की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाह वली में वो तासीर देखी कि बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयद कोठी वाले सरकार जो सिमकन छजला मेंढर के अंदर आलिशान ज़ियारत बनी हुई है, यहाँ हर साल आलिशान तरीके से उर्स पाक मनाया जाता है। हस्बे मामूल इसी तरीके से इस साल भी
वक्फ बोर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से यहाँ पर आलिशान तरीके से उर्स पाक मनाया गया। बड़ा आलिशान एहतमाम लंगर का भी हुआ, कल भी ख़त्म शरीफ पड़ेंगे और ज़िक्र-ओ-ज़कार किया गया और ज़ायरीन दूर दराज से यहाँ चल कर आते हैं, बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कल भी बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा जिसमें उलमाए किराम के बयान भी हुए और तिलावत कलामुल्लाह भी हुई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह रस्म आलम अदा की गई और चादर पोशी हुई, दुआएं हुई और बेशुमार ज़ाहिरीन दूर दराज से चल कर आए हुए। दर्जनों नौजवानों ने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात के जम्मू कश्मीर के सदर रफीक मलिक ने खैर मकदम किया है। जमात में शामिल होने वाले लोगों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि जमात अवाम बिलखसूस नौजवानों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की ख्वाहिशमंद है। तहसील जसाल से जो काफ़ी लोग देखा आपने, यूथ वगैरह सब लोग जो बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी को ज्वाइन किया और हमारी लीडरों की तरफ से हम उनका सबका स्वागत कर रहे हैं और वेलकम करते हैं। जो आए दिनों देखो कि लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग साहब को चाहने वाले हैं लोग और लोक जनशक्ति पार्टी के जो पुराने हमारे सीनियर रामविलास पासवान जी के टाइम के काम कर रहे हैं, आज वो टाइम आ चुका है कि जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमारा पूरा योगदान रहेगा और जो गरीब लोगों के दुख दर्द में हम पूरी हमारी पार्टी वो जो दामन देगी उनके लोगों के साथ। और हम यही चाहते हैं कि जो बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत खुशी के काम है और बहुत खुशी की बात है और इन लोगों को हम चिराग साहब की तरफ से सबको मुबारकबाद देते हैं। पूरा जान दे दी उन्होंने पूरा और देश के लिए इतना इतना काम किया। तो उनके बेटे चिराग जी हैं जो, तो वो ये बड़े डायनेमिक लीडर हैं। आपने देखा वहाँ पे उस दिन जो इनको एक टारगेट मिला था तो वो 100% अचीवमेंट उन्होंने की उसमें। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक मैसेज है। ऐसे शख्सियत जो होती हैं वही देश को चलाती हैं, वही सिस्टम को चलाती हैं। इसलिए मैं ये श्योर करता हूँ कि जितने भी हमारे यूथ यहाँ पे आते हैं या जो भी हमारे आते हैं, हम पूरी सपोर्ट करेंगे उनको। इसके बीच में आज तहसील डंसाल से दर्जनों भर लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा है और श्री संजय कुमार जी को तहसील डंसाल से हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घोषित किया है। इससे मुझे उम्मीद है कि तहसील डंसाल के बीच में लोक जनशक्ति पार्टी का संजय जी की अध्यक्षता में काफ़ी संगठन मजबूत होगा। इसी के साथ में हम संजय जी का वेलकम करते हैं और पूरी लोक जनशक्ति पार्टी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, तमाम मैं अपने लीडर्स का सबका शुक्रिया अदा करता हूं और संजय जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बारामूला बीजेपी के नायब सदर मुदस्सर मंजूर वानी ने डोडा जिले में दहशतगर्दों के साथ हालिया तसादम के दौरान एक फौजी अफसर और 4 जवानों की शहादत पर गहरे रंज व गुस्से का इजहार किया है। मुदस्सर वानी ने शहीद फौजियों के अहले खाना के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बहादुर जवानों का नुकसान नाकाबिले तलाफी है और पूरी कौम इनकी कुर्बानी के सोग में मुत्तहद है। अस्सलाम वालेकुम। कल जो डोडा में एक हमला हुआ हमारे फौजी जवानों पे, जिसमें हमारे 4 फौजी जवान वो शहीद हुए, हम इसमें मज़म्मत करते हैं और हमें पूरा भरोसा है अपनी आर्मी पे, अपनी जितनी भी एजेंसी से हमारी यहाँ पे पुलिस है, उन पे बहुत भरोसा है कि जिन्होंने भी ये हरकत की उनको भी उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जल्द से जल्द। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे फ़ौजी है बॉर्डरों पे, लोकल्स में, जहाँ पे भी हमारी सुरक्षा के लिए, जब भी यहाँ पे फ़ौज है, पुलिस है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के ड्यूटी करते हैं रात दिन अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए, हमारे लिए। हम तभी सुख चैन से बैठे हैं जब हमारे आर्मी, पुलिस, जितना भी हमारा फ़ौज है वो ड्यूटी करते हैं, तब जाके हम बिल्कुल अमन से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। तो हम इस चीज़ में मज़म्मत करते हैं, बिल्कुल बार बार मज़म्मत करते हैं और उनको भी उस अंजाम तक पहुंचाया जाए जो काम जिन्होंने एक घिनौनी हरकत की। और हम
अपने दिल से हमदर्दी पेश करना चाहते हैं उनकी फैमिलियों को, जिसमें हमारे जो 4 फौजी जवान शहीद हुए, हम उनकी इस फैमिलीज़ के साथ है, शाना बशाना हमेशा। सेहत के शोबे में हेल्प फाउंडेशन की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के तसलसल में आज फाउंडेशन ने पटन बारामुल्ला के लोगों के लिए एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का अतिया दिया है। एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह सीएमओ डॉक्टर मस्तूरा ने किया है, जिनके साथ डीएमओ डॉक्टर ताहा और सेक्रेटरी अलहुदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन निसार अहमद भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएमओ ने इस तरह की खिदमत की अहमियत पर जोर दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी, आज हेल्प फाउंडेशन एक एनजीओ है हमारा, तो उन्होंने एक एम्बुलेंस डोनेट की है हमारे इलाके को, इलाका पटन जिसको हम कहते हैं। इट्स अ क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस। आई एम डेड श्योर कि ये यहाँ के लोगों को बहुत ही काम आएगी, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल कभी कभी कैटर नहीं कर पाता है पेशेंट्स को। अगर वहाँ एम्बुलेंस ना हो तो दे कैन डेफिनेटली हेल्प द पीपल एंड दैट विल बी ग्रेट फॉर द पीपल। और आपको पता है हमारा इलाका पसमंदा इलाका है, यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है। और एक नंबर भी शेयर किया जाएगा लोगों के साथ थ्रू मीडिया एंड अदर एवेन्यूज, तो लोग कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे एंड देखें, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी स्टेशन इन पटन, तो लोगों को ज़्यादा इजी एक्सेस होएगा पटन के लोगों को ये गाड़ी इस्तेमाल करना। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, जो पटन है, पटन एक इट इज़ द गेटवे ऑफ बारामुल्ला। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ से आते जाते हैं, नेशनल हाईवे है यहाँ से, तो ये एक्सीडेंट प्रोन इलाका है। और अदर देन दैट देयर आर मेडिकल इमरजेंसीज एज वेल, खासकर एक्सीडेंट प्रोन इलाके में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होएगा। एक्चुअली ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विसेज की शुरुआत आज यहाँ पे हुई है। सीएमओ मैडम ने इस प्रोग्राम की इनॉग्रेशन की है। ये प्रोग्राम जो है ये हेल्प फाउंडेशन JNK के वसादत से चल रहा है। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है निगहत शफी पंडित साहिबा के, जो चेयरपर्सन है हेल्प फाउंडेशन के, जिनके पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन पहले से गई हुई थी पटन में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विसेज को शुरू करने के लिए। चूँकि नेशनल हाईवे होने की वजह से यहाँ पे आए रोज़ एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का होना बहुत ही ज़रूरी था, और जिसकी ऑफिशियल तरीके से आज जो है शुरुआत हो गई है। सर, लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे अगर लोगों को, आम लोगों को, गरीब लोगों को जरूरत पड़ेगी? एक्चुअली इस एम्बुलेंस के लिए एक टोल फ्री नंबर रहेगा जो अवेलेबल रहेगा, और मीडिया की वसादत से ये नंबर जो है सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जब भी किसी को कोई परेशानी हो उस टोल फ्री नंबर पे कॉल की जाएगी, और ये सर्विसेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैसर रहेंगी। और चूंकि ये पूरी फुल क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है, लाइफ सेविंग एम्बुलेंस है, तो इसके सहूलियात से लोग इस्तिफादा कर पाएंगे। हिंदवाड़ा में खवातीन के लिए बनाई गई एक खसूसी मार्केट अपने इफ्तिताह के 3 साल बाद भी नीलाम नहीं हो पाई है। तकरीबन 50 लाख की सरमायाकारी और अहम वक्त गुजरने के बावजूद मार्केट में अभी तक कोई सरकारी नीलामी का अमल शुरू नहीं हुआ है। मार्केट खवातीन को बाख्तियार बनाने के इरादे से बनाई गई थी ताकि इन्हें मखसूस तजारती जगह फराहम की जा सके। मकामी रिहायशियों और कारोबारी खवातीन की ख्वाहिशमंद खवातीन ने ताखिर पर अपनी मायूसी का इजहार किया है। मैं आपको यही कहूँगा, जब 3 साल पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था यहाँ पे खतीजा मार्केट में, तो 8 दुकानें म्यूनसिपलिटी ने बनाई थी, हंदवाड़ा म्यूनसिपलिटी ने। ये डेडिकेट करी गई थी वुमेंस को, जो भी हमारी लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं या जिनको कोई कला आती है, जैसे सिलना, जैसे एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई वगैरह, तो इसके लिए ये बनाई गई थी मार्केट, ताकि वुमेंस में एक लड़कियाँ जो है उनमें भी एक उम्मीद की किरण जागे, वो भी इस चीज़ को लेकर खुश हो जाएं कि हमारा भी मार्केट में एक स्पेस है। जैसे आप देखें, यहाँ पे 50 लाख रुपए का खर्चा करके म्यूनसिपलिटी ने ये 8 दुकानें बनाई, और इसमें एक बेहतरीन बात ये भी चली थी तब कि इसमें कोई आपकी पगड़ी, जिसको आप मिठाई वगैरह बोलते हैं, जैसे आप मार्केट में दुकान लेते हो तो आपको पगड़ी के तौर पे या मिठाई के तौर पे पहले 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए देने पड़ते थे। इसमें कोई पगड़ी का कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ पे
बेटी आएगी वो बैठेगी, बहन आएगी बैठेगी, दुकानदारी करेगी, बिजनेस करेगी अपना, और वहाँ पे सिर्फ मंथली या ईयरली रेंटल्स देगी। उस बुनियाद पे ये बना था। तब जब इसकी इनाग्रेशन हुई थी तब हमने भी एक खुशी की लहर दौड़ी थी। हमने भी सोचा था कि यहाँ पे जो हमारी डिजर्व करती हैं बहनें, पढ़ी लिखी बहनें, तो वो यहाँ पे आएंगी। इस मार्केट का इनाग्रेशन जब हुआ था हमने सोचा था कि ये एक लड़कियों का मार्केट बनेगा। लड़कियों की कुछ प्राइवेसीज भी होती हैं, हमारी बहनें होती हैं जो मार्केट में आती हैं, उनका कोई प्राइवेसी का इशू भी होता है, कोई चीज़ें ऐसी भी खरीदनी होती हैं जो वो चाहती हैं कि वो लड़की से ही खरीदे, एक फीमेल से ही खरीदे। तो हमें तब ये अच्छा भी लगा था और वुमेंस के लिए भी एक अच्छा मैसेज चला गया था कि जब ये दुकानें खुलेंगी तो ये एक वुमेंस के लिए अलग सा मार्केट बनेगा। जैसे इसका नाम भी बहुत अजीम नाम रखा गया था, खतीजा मार्केट। लेकिन 3 साल से ये दुकानें बैठी हुई हैं। एप्लीकेशंस इनवाइट पहले करी गई थी, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया म्यूनसिपलिटी ने। अब मैं चाहता हूं कि अभी के लिए 3 साल के बाद अब म्यूनसिपलिटी को जागना चाहिए और इस विषय पे बात करनी चाहिए, और भी एप्लीकेशंस इनवाइट करें और देखें जो भी डिजर्विंग लड़कियां, जो भी डिजर्विंग हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो यहाँ पे आएँ और अपना बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, ताकि एक तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा म्यूनसिपलिटी के लिए। जो इन्होंने यहाँ पे 50 लाख रुपए का खर्चा किया, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, उनको किराया मिलेगा, म्यूनसिपलिटी के भी काम आएगा, लोगों के भी काम आएगा। दूसरा, हमारी बहनों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाकी कामों की तरह, जैसे म्यूनसिपलिटी का बहुत सारे काम ऐसे भी देखते हैं कि वो डिफंग ही रहते हैं, ये भी उसी तरह डिफंग हो और इसी चीज का शिकार हो, इस पे भी कोई अमल ना हो। मैं चाहता हूँ कि इस पे जल्द अज जल्द अमल किया जाए और हमारी बहन बेटियां यहाँ पे आए, दुकानें सजें, और हम इस मार्केट को उजला और सजता हुआ देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की 4000 से ज्यादा असामियों को पुर करने के लिए एसएसबी की जानिब से जारी की गई नोटिफिकेशन में उम्र की हद 28 बरस मुकर्रर करने के मामले की आम आदमी पार्टी रहनुमा मोहम्मद सफीर ने बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने इस नोटिफिकेशन में उम्र की हद को बढ़ाने और फिर से नोटिफिकेशन जारी करने की अपील की है ताकि नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। उनके मुताबिक 6 बरस के बाद ये असामियां जारी की गई हैं, लिहाजा इसमें उम्र की हद में रियायत मिलनी चाहिए। ये मैसेज जो है, जो अभी मैं मैसेज देने जा रहा हूँ, ये मैसेज जो है ऑनरेबल एलजी साहब तक जरूर पहुंचाएं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि रात को इस टाइम पर कोई मीडिया कोई नहीं मिल सकता है। जस्ट ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है तो अब इस पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये मुबारक की बात है कि अभी पूरे 6 साल के बाद फ्रॉम वेरी लास्ट 6 ईयर कोई रिक्रूटमेंट जेके के कांस्टेबल्स की जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है। आज 6 साल के बाद जब रिक्रूटमेंट का ऑर्डर निकल के आता है, ये आप डेट देख सकते हैं 16/7/2024 को, बहुत सारे सोशल मीडिया और पोर्टल्स और बाकी सब जगह पे न्यूज पे भी आपने देख लिया होगा, कल प्रिंटिंग में भी आ जाएगा। बात करने के लिए जिसके ऊपर हम आए हैं कि भाई 4002 के आसपास वैकेंसीज निकाली हैं। पहला तो हमारा यह है कि भाई वैकेंसीज कम निकाली हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, और आज जब आपने जाकर रिक्रूटमेंट की तो इतनी कम वैकेंसीज क्यों निकाली है, एक तो सवाल ये है। चलिए, ये तो सेपरेट सवाल है। इसके बाद दूसरा सवाल यह है कि भाई यूटी बनने के बाद, जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद, यूटी आने के बाद सेंटर के सारे लॉज यहाँ पर इंप्लीमेंट होने चाहिए। चॉइस के साथ एलजी साहब आप क्यों लॉज जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं कि जो आपको पसंद आए वो इंप्लीमेंट कर दो, जो नहीं आए वो मत करो। यहाँ पर सारी स्टेट्स के अंदर और यूटीज के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी चीज को किस खाते में डालेंगे और इनको क्या करने के लिए, इनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपने रखी हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर युवा जो है किस हद तक बेरोजगारी के कगार पे पहुंचा हुआ है। एक ये जगह बची थी कि चलो पुलिस डिपार्टमेंट में बच्चे जो आपने चले जाएंगे, और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इतना अच्छा काम करती है। मिलिटेंसी के रिलेटेड जितने भी आज तक आप देखेंगे, यहाँ से मिलिटेंसी खत्म करना किसी के पास की बात नहीं थी जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।